नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। कब तक हो सकता है, आगे कौन से महीनों में इसके होने की संभावनाएं हैं। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आयोग में जो एक बहुत मोस्ट अवेटेड मीटिंग हुई है जिसमें कीर्ति पांडे मैम और बाकी सभी सदस्य उपस्थित थे, तो उसमें एक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ये लिए गए कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मंथ जो है एग्ज़ाम के लिए कौन से हो सकते हैं। मतलब कि जो आगे नेक्स्ट ईयर में जनवरी और फरवरी का महीना आगे बहुत व्यस्तता मतलब इन महीनों में है, तो कीर्ति पांडे मैम ने भी ये उनके शब्दों से पता चल रहा था कि हाँ, वो इन सारे जैसे कुंभ का आयोजन है और बोर्ड एग्ज़ाम्स को देखते हुए ही निर्णय लेंगी। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर जाने की संभावनाएं बन रही है। और एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई थी। आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकली है, तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे खिसक रहे हैं वैसे वैसे आप में जो है एक निगेटिविटी आती जा रही है। तो हो सकता है मेरी इस न्यूज़ से आपको थोड़ी पॉजिटिविटी फील हो। न्यूज़ ये है कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह जी की नियुक्ति हो गई है और उन्होंने कार्यभार प्रोफेशनली पूरा उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो अब परीक्षा कैलेंडर में जो भी देरी अभी तक लग रही थी वो सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि परीक्षाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण निर्णय, जो बड़े निर्णय लेने हैं, उसमें परीक्षा नियंत्रक का होना बहुत ज़रूरी था और अभी तक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अगर और ज़्यादा डिले हुई तो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जा सकता है। तो अभी आज की न्यूज़ में हमें ये पता चला कि नहीं, देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने कार्यभार पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है। तो अब क्या कंडीशन बन रही है, क्या एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है या अभी भी उसके अगले साल जाने की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, परीक्षा नियंत्रक नियुक्ति हो गई है देवेंद्र प्रताप सिंह जी की, तो आप ये कह सकते हैं कि परीक्षाओं के बारे में जो कैलेंडर है और परीक्षा तिथियों का जो निर्धारण है, मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में क्लियर हो जाएगा कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। और आगे का जो शेड्यूल है जैसे जनवरी मंथ का, तो आप ये समझिए 15 जनवरी तक तो इन आयोग के पास समय है ही। तो अगर इसी तरह आयोग आगे भी अपनी सक्रियता दिखाता रहा तो मुझे लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, और अगर इन्होंने ठान लिया कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी जल्दी ही लेना है तो 15 जनवरी के अंदर ये एग्ज़ाम करा भी सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का एक मेन पर्पस ये है कि आप जो है चीज़ों को बहुत आगे ले जाकर ना देखें, अपनी तैयारियों को टारगेट थोड़ा एग्ज़ाम जो डेट आपको जो आपके विवेक से जो आपको एग्ज़ाम डेट दिखाई दे रही है उससे 2 महीना पहले ही लेकर चलें। आगे का जो टाइम मिलता जाता है आप उसको बोनस टाइम मान के और आगे अपनी तैयारी को और मतलब और रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि आप बहुत आगे की तिथियों को मानेंगे अपना टारगेट, तो हो सकता है आपका इसमें सडन नुकसान हो जाए, क्योंकि 2021 में भी सेम यही चीज़ हुई थी कि हम कोरोना पीरियड के आगे हम ये सोच रहे थे कि स्थितियाँ नॉर्मल होंगी और नॉर्मल होते होते जाके दिसंबर एंड तक लग रहा था कि कोरोना का पीरियड चल रहा था, चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। तो हमें लग रहा था कि अभी कहाँ इतना जल्दी कुछ हो सकता है, धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते होते, और फिर आयोग ने अपनी जैसी इमेज बना रखी है तो हम चीज़ें अपने आप ही डिलेड देखने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या कि जून में ही उन्होंने डेट निकाल दी और अगस्त में एग्ज़ाम ले लिया। 7 और 17 अगस्त को बायोलॉजी का पेपर था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और 14 या 15 जून को इन्होंने डेट निकाली थी। सेम परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं इस बार भी कि जिस प्रकार से लगातार आयोग जो है अपने वर्क को करते जा रहे हैं, एक एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते जा रहे हैं। पहले कीर्ति पांडे मैम की नियुक्ति, उसके बाद बाकी सदस्यों की नियुक्ति और उसके बाद आयोग की मीटिंग, मतलब इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में चल रही हैं चीज़ें। और जो एक मेन जो हमको दिक्कत दिख रही थी कि जब परीक्षा नियंत्रक ही नहीं होंगे
जो एक्चुअल में जो पर्सन पूरी परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है और सारी चीज़ों को उनके बिना अप्रूवल के आगे नहीं किया जा सकता है, तो कैसे होगा। तो वो आज वो संभावना भी खत्म हो गई। मतलब कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का मतलब है अब आप काउंटडाउन मान सकते हैं और आज से आप अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी कहा था कि हो सकता है एग्ज़ाम अगले साल हो जाए, लेकिन आपको हर तरह की संभावना बनाकर चलनी है। किसी यूट्यूबर के कहने से कि ये संभावना बन रही, वो संभावना नहीं। आप मोटी मोटी न्यूज़ को देखिए कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है, तो अब कुछ ना कुछ अगली मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हो सकता है आपको अपनी एग्ज़ाम की डेट्स में मिल जाए। तो आप जो है अपने टारगेट को थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर आप पहले लेकर चलते हैं तो इसमें आपका नुकसान नहीं। बहुत ज़्यादा डिलेड आप लेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होने वाला। मान लीजिए मैं ही कह देती हूँ या कोई भी यूट्यूबर कह देता है अगले साल एग्ज़ाम नहीं होगा, 2027 में होगा, तो कहने में किसी का क्या जा रहा है। तो आप अलग अलग यूट्यूब चैनल से अलग अलग न्यूज़ देख रहे होंगे, आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन फैक्ट चीज़ों पर जाइए जो न्यूज़ लगातार आयोग से आ रही है कि हाँ, नियुक्तियां लगातार हो रही हैं, चीज़ें बढ़ना आगे शुरू हो गई हैं। तो अगर एग्ज़ाम जनवरी में जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जनवरी फरवरी या कभी भी। लेकिन अगर टाइम से पहले हो गया, मान लीजिए आयोग में सारी तैयारियां पूरी हो गई, जैसा कि जब ये फॉर्म निकला था 2022 वाला, तभी पेपर्स बना लिए गए थे और कोशिश ये की गई थी कि उसी साल एग्ज़ाम करा लिया जाए, लेकिन तभी आयोग भंग हो गया। तो इस वजह से 2022 में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो अभी मान लीजिए पेपर्स रेडी हो जाए और सारी चीज़ें, देखिए जब जो कुछ होता है, मान लीजिए कोई चीज़ होनी है तो उसी हिसाब से संभावनाएं बनने लग जाती हैं और सारी तैयारियां भी शॉर्ट टाइम में पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, आपके सामने तो कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी तैयारियां उसी स्पीड से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए और अपने टारगेट को दिसंबर मानकर चलिए। मुझे ये लगता है कि दिसंबर में कुछ नहीं होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें सीटें भी कम हैं और आवेदन भी 1 से 1.25 लाख के लगभग है। तो बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है और दूसरी चीज़ ये प्रयागराज में ही कराई जाती है, तो इनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इसका आयोजन। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ गई, मान लीजिए 15 जनवरी तक तो समय है ही इनके पास, मान लीजिए इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी, तो आपका अपना पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाएंगे। तो अगर आप अभी से ये सोच लीजिए, मान लीजिए आज 5 अक्टूबर है और आज के ही दिन से आप अपना शुरू करते, तब भी आपके पास 90 डेज तो आराम से है। मतलब आज भी अगर आप अपना सिलेबस सोचते हैं कि अभी तक हमारा कुछ भी नहीं रेडी है और ये एग्ज़ाम अगर दिसंबर में हो गया तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। आज भी आपके पास 90 दिन है, 90 दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। देखिए, बार बार गिरना, बार बार उठना, यही संघर्ष का एक पहलू है। और अगर एक बार आपकी रणनीति फेल होती है, दोबारा रोज ही ये काम तो हमको रोज ही करना होता है। एस्पिरेंट को यही संघर्ष डेली करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कुछ सोचा, हो गया कुछ तो हम सरेंडर कर देंगे, नहीं, डेली इन संघर्षों से तो हमें गुजरना ही होता है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, ये एक्चुअल में आपके ज्ञान की नहीं, आपके पेशेंस की भी परीक्षा है। तो आपको जैसे आयोग में क्रियाविधि गतिविधियां दिख रही हैं, उसी हिसाब से आप अपनी स्टडीज़ को भी प्लान करिए। 90 डेज 100 डेज का प्लान करिए और चीज़ों 100 डेज में 50 डेज को आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रखिए और बाकी जो दिन बचते हैं आप पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के लिए आप रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे खिंचेंगी नहीं खिंचेंगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आप इस एग्ज़ाम को एक अटेम्प्ट के तौर पे ले रहे हैं कि हाँ देखते हैं कैसा होता है, तो तब तो आप सीरियस नहीं होंगे, तब तो आपके लिए कोई भी रणनीति बेकार है बताना। लेकिन आप सीरियसली अगर आपने डे 1 से शुरुआत की होगी, 2022 का जब फॉर्म निकला था उसके बाद से ही अपने आप को आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया है, नहीं ये एग्ज़ाम मेरा है। और जो 4000 कुछ सीटें हैं उसमें एक मेरी है। सीटों की गिनती भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत से चैनल में मैंने देखा है, सब कहते हैं
सीटों की गिनती इम्पोर्टेंस नहीं रखती है इम्पोर्टेंस। इससे हमें कंपटीशन का पता चलता है। और अगर आप किसी नदी में या किसी सागर में उतरना चाहते हैं तो बिना गहराई पता किए तो आप उसमें कैसे उतर जाएंगे, उतरेंगे तो डूब जाएंगे। तो बेहतर ये है कि सीटों की संख्या भी पता करिए और आप कितने लेवल में हैं ये भी पता रखिए। दोनों चीज़ों में सामंजस्य बैठाइए, तभी आप जो है इस कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। बिना इस एग्ज़ाम की गहराई जाने और बिना सीटों को जाने आप पूरा सफ़र आसानी से तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कितने प्रतियोगियों के साथ कंपटीशन है और सीटें कितनी हैं, हर सीट पे दावेदारी कितनी है, साथ में दावेदारी के साथ में कितने, एक प्रतिशत अनुमान लगाइए कितने एस्पिरेंट सीरियस होते हैं और कितने नॉन सीरियस होते हैं। ये भी बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि भाई मान लीजिए 14.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तो इतना टाइम निकलने के बाद तो पूरे 14.5 लाख तो आपको नहीं दिखेंगे मैदान में। मान लीजिए ये गेम है तो पूरे 14.5 लाख अभ्यर्थी तो आपको मैदान में नहीं दिखेंगे। हाँ, लेकिन जिनका सिलेक्शन होना है वो अभ्यर्थी डे वन से स्टार्ट पढ़ाई किया होगा और आज तक सोचिए अगर उन्होंने कंसिस्टेंट पढ़ाई की होगी तो कितने रिवीजन और कितनी चीज़ें उन्होंने पक्की कर ली होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ पे हैं इसका भी अंदाज़ा लगाते रहिए। तो मतलब इस कंपटीशन में दोनों हिस्सों को देखिए। अगर एस्पिरेंट का नंबर कम है तो जो एस्पिरेंट सीरियसली है वो कितनी गहराई में उतर चुके हैं ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी कंपटीशन को अपनी एक रणनीति बनाकर और सिर्फ अपनी ही पढ़ाई के ज़रिए बीट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये न्यूज़ मुझे इम्पॉर्टेंट लगी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आगे की वीडियो में भी इसी तरह के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं डिस्कस करती रहूँगी। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नमस्कार।